A great personality said that you will not get the thing that you wish for, you will get the thing that you work for, which means that तुम्हें वह नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम डिजायर कर रहे हो या विश कर रहे हो, तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम वर्क कर रहे हो. So hi everyone, myself Neha Jaswal from class 11th Orbit PCB stream. So in this particular video, I am going to tell you how you can score 100 by 100 in class 10th mathematics. Also, I will provide you formula sheet and some important question that is most commonly asked in class 10th boards. Also, the most important part of this video will I will be highlighting some common question asked by class 10th students. Maybe it can be your questions. So watch this video till end. Okay. ऑल्सो आई नो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास कोई मोटिव होगा. डोंट वरी, अगर तुम किसी मोटिव की वजह से इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो डेफिनेटली ये तुम्हें एडवांटेज देगा. एंड बिलीव मी, इस वीडियो को एंड तक वॉच करो एंड बिलीव मी, तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, आई नो तुम सब क्लास 10th में आ गए हो और यहाँ पर तुम्हें दो टाइप की स्टूडेंट मिलेंगे. एक वो जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ली रहती है एंड एक वो जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली रहती है. आई नो तुम सब में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफरेंस नहीं पता होगा. डोंट वरी, तुम्हें मैं सबसे पहले इसी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी. इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कुछ बताने ट्राई करूँ कि अगर तुमने क्लास 9th में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे जहाँ पर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स सेम मिले होंगे एक्सेप्ट इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हर एक बच्चों को 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में तुम्हें ऑप्शंस दिए गए होंगे चूज करने के लिए. कई स्टूडेंट्स यहाँ पर हरी भरी में कोई भी ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, आई नो, बट अगर तुम्हें रिग्रेट है उस बात का तो तुम क्लास 10th में दोबारा से उसे चेंज कर सकते हो. सीबीएसई की साइड से तुम्हें अगस्त मंथ में एक एलओसी फॉर्म मिलेगा जहाँ पर तुम किसी भी सब्जेक्ट में अगर चेंजेस करना चाहो तुम कर सकते हो. इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी आधार कार्ड में चेंजेस चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज चाहिए तो वो सब कुछ हो जाएगा. एंड अगर मैं तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफरेंस की बात करूँ तो लेवल वाइज जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेवल रहता है वो लो रहता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ. एंड अगर मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो जो क्वेश्चंस तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में अगर तुमने पढ़ी होगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर में, जो कि इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग 6th या 7th चैप्टर है, तो वहाँ पे तुम्हें जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वह तुम्हें 5 मार्क में पूछे जाएंगे एंड स्टैंडर्ड मैथ में तुम्हें वही 3 मार्क में पूछे जाएंगे. तो और इसके अलावा अगर तुम ऑप्शंस की बात करो, आगे चल के क्लास 11th में तुम स्ट्रीम को चूज करोगे तो तुम्हें वहाँ पर मतलब कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें चूज करना होगा स्ट्रीम अपना. तो अगर तुमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली जाती है तो तुम्हें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल तुम पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो या फिर पीसीएम भी ले सकते हो. आर्ट्स कॉमर्स सभी ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगी. बट अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो तुम्हारे पास कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल तुम पीसीबी ले सकते हो एंड इसके अलावा तुम कॉमर्स आर्ट्स में जा सकते हो, बाकी तुम पीसीएम नहीं ले सकते हो. एंड इसके अलावा अगर तुम मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो आई विल से स्टैंडर्ड मैथ ले लो, क्योंकि लाइफ जो है बहुत अनसर्टेनिटी है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है. तो अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मैथ रहेंगे तो तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. तो अगर तुम्हें कोई भी चेंजेस करने होंगे तो क्लास 10th में कर लेना, ओके, क्योंकि उसके बाद तुम्हें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे. ठीक, देखो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में 100 by 100 स्कोर करना बहुत इजी है. आई नो, इसे सुनकर कुछ स्टूडेंट्स शॉक हो गए होंगे एंड कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए होंगे. बट रुको, अभी मैं तुम सबको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे तुम शॉक रह जाओगे. एक्चुअली मैंने ऐसे कई टॉपर से बातें की हैं एंड उन्हें खुद के सामने देखे हैं जिनका मैथमेटिक्स में फाइनल रिजल्ट में उनका जो मार्क होता है रिड्यूस हो जाता है. उनसे बात करने पर मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक पता चली हैं जिसे मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी एंड तुम्हें उसे नोट डाउन करके थ्रू आउट द सेशन तुम्हें उसे रिमेंबर रखना है और उनमें से कोई भी मिस्टेक तुम्हें कमिट मत करना. सो 1 by 1 मैं उसे डिस्कस करूंगी. सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज दैट स्टेप्स. तो तुम सबको ये बात जानना ज़रूरी है कि जो तुम्हारा पेपर होता है उसकी रीचेकिंग जब होती है
तो वहाँ पर तुम्हें मार्क जो है तुम्हारे स्टेप्स के लिए दिए जाते हैं। अगर तुम कोई भी एक स्टेप लीव करते हो तो तुम्हारा मार्क वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए तुम्हें मान के चलना है कि जो तुम्हारा पेपर है वह एक छोटा बच्चा साइन करने वाला है, एंड इसे रिमेंबर रख के तुम्हें अपना पेपर लिखना है। आई नो तुम सब में से ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें एक्चुअल में पेपर कैसे लिखना है, तुम्हारे स्टेप्स को कैसे लिखना है। तो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हें वह पता चल जाएगा। सो द सेकेंड मिस्टेक इज दैट टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैथ्स का पेपर लेंदी आता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। सो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। ट्राई करना जो तुम्हारा पेपर है वो 2 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम 30 मिनट में री इवेल्यूएट कर सको पेपर को, सो दैट अगर तुम्हारा कोई भी सिली मिस्टेक हुआ है तो तुम उसे दोबारा से सही कर सको। और अगर तुम इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन, आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग यू फॉर यू ऑल। तो और उसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसे रिजॉल्व कर दूंगी। ओके। सो द थर्ड मिस्टेक इज दैट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उसे अवॉइड कर देते हैं। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन में आ जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो उन्होंने लगाए ही नहीं हैं। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपना, और किसी चीज़ पर नहीं। बाकी तुम्हें अगर कोई भी बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम जाके उसे वॉच कर सकते हो। मैं उसे पिन कर दूंगी, डायरेक्टली तुम वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। सो द फोर्थ मिस्टेक इज दैट चैप्टर वाइज वेटेज। कुछ स्टूडेंट्स इसे अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से वह अपना जो टाइम होता है किसी और चैप्टर पर बहुत ज़्यादा दे देते हैं और किसी चैप्टर पर बहुत कम दे देते हैं। तो तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज बताते रही हूँ, तुम इसे एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं तुम सबको बता देती हूँ डायरेक्टली। देखो, जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका जो वेटेज है वो 8 मार्क का है, एंड इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है वो 8 मार्क का है, एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो भी आपको 7 मार्क करके दिख जाएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क की, उसके नंबर सिस्टम 6 मार्क की, एंड आफ्टर दैट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तुम्हें 20 मार्क के दिख जाएंगे। एंड इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हें 11 मार्क के मिल जाएंगे देखने को। बाकी स्टैटिस्टिक्स से तुम्हें डेफिनेटली श्योर है कि तुम्हें 5 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, तो उसके लिए तुम इसको लिए प्रिपेयर कर लेना, मीन, मीडियन और मोड। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तुम कन्फ्यूज मत होना और इसे अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स से तुम्हें 5 मार्क के ही क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज इन द सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी में तुम्हें 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स से। वहाँ पे कैलकुलेशन एरर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि डायरेक्टली तुम वहाँ से मार्क है वो गेन कर सकते हो। So now it's time for the most important part of this video where I will highlight some common question asked by class 10th student. अगर तुम्हारा इनमें से कोई एक डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, सो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट करूँगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सिलेबस कब तक फाइनल हो जाना चाहिए। तो अगर तुम ओवरऑल मतलब कि सिलेबस की बात करो, दिसंबर तक फाइनल हो जाना चाहिए। बाकी मैथ्स का मेरा जुलाई तक हो गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने मैथ्स सिलेबस को लेकर के, तो प्लीज़ मेरे फोकस मत करना, अपना देखना हो कि उसके बाद हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू मैथ्स, 2 to 3 आवर्स। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, यूट्यूब, वन शॉट, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से तुम कर सकते हो। हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स, सुविद भैया एंड ऋतिक सर। आई फॉलो ऋतिक सर। उसके अलावा पूछा गया हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन स्टेप वाइज। देखो, स्टेप्स में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैं तुम सबको अपना सैम्पल पेपर दे रही हूँ। मैं खुद सॉल्व की हूँ पेपर पर, मैं तुम्हें वह दे रही हूँ। तुम वहाँ से एनालाइज करके पता करना कि तुम कहाँ पे कौन सी स्टेप्स को लीव कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हारा मार्क कट सकता है, उसके अकॉर्डिंग तुम एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करना। ठीक, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहाँ से देख सकते हो।
सो नाउ मैं तुम सबको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम सब वहाँ से फॉर्मूला शीट ले सकते हो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड कि जो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड परसेंटेज और मार्क। इसके अलावा मैं तुम्हें खुद की फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रही हूँ और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें मैं दे रही हूँ, उसे सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हें इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट में पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर तुम्हें किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी तुम पूछ सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय। Is this the place?